धक्के खाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, धक्के खाने पड़ेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। एक आपकी कहावत भी है, मारवाड़ी में कहावत है, फरे वो चरे, खूंटे बंदे भूखे मरे। भूखे मरे, मतलब जो फिरेगा चरे उसको चरने को मिलेगा, जो खूंटे बन जाएगा वो भूखे ही मरेगा, जो घर में रहेगा वो भूखे ही मरेगा। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, सच्चाई यही है। अगर किसी से एक से सलाह मांगोगे तो फ्री में 1000 लोग सलाह देने वाले मिल जाएंगे। सही बात है। लेकिन हजारों में से सहायता करने वाला एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। प्राउड फील ये हो रहा है कि जो मुझे 5000 रुपए में नौकरी रखने के लिए लोग तैयार नहीं थे, आज मेरे पास 20 लड़के अपनी रोजी रोटी चल रहा है और 20 के पीछे 100 परिवार पल रहे हैं। सही तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, वो खुशी है। उन लोगों को आज एहसास हुआ है कि यार हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। बिजनेस में सबसे बड़ा कदम होता है पहला स्टेप है, अगर आप किसी सही व्यापारी से जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका 99% जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। 100% सोल्व हो जाएगी। अगर सही व्यक्ति से अगर जुड़ जाते हैं, सही व्यापारी से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस, मैं आपको रोकूंगा सर, बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जिन पे लिखा रहता है कि उधार माल लीजिए या फिर हम आपको 1000 रुपये लीजिए और 1 लाख का माल ले जाइए। तो लोग अनजान लोगों को खुद ही सोच लो कि जो एक 10 रुपया कोई उधार नहीं दे सकता। अगर किसी से गांव में अगर 5000 रुपये अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई उससे ले रहे हो तो वो भी कहेगा 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज लगेगा, वो भी ब्याज लेता है। तो आप तो यूपी में बैठे हो, हम गुजरात में बैठे, आपकी जान में पहचान, कौन आपको लाख रुपए का उधार माल देता है? इसमें आपको अपनी मेमोरी से सोचना है। मतलब कहने का मतलब यही है, जब वीडियोस देखते हैं देखिए सबकी, कोई बात नहीं है, लेकिन जब देखते थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए कि ऐसा हो सकता है, आप दे सकते हैं किसी को। आपसे कोई अनजान व्यक्ति आकर 100 रुपये ही मांगता है तो आप मेरे हिसाब से नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। आप क्या, कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता। तो इस चीज को थोड़ा समझिए। इस लालच में, कच्चे लालच के चक्कर में कभी मत फंसिएगा कि उधार माल मिल जाएगा या 1000 रुपये में जमा करवाऊंगा तो मुझे वहां पर लाख रुपए मिल जाएगा। कोई भी आपको घर से पैसे लेके नहीं देगा, उसमें उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं मुनाफा है, तभी आपसे कोई जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स के पास आ रखा हूँ जो अपाहिज वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो गलत होगा, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं वो हम जैसे लोग जो स्वस्थ लोग होते हैं वो भी शायद नहीं कर पाते अपने जीवन के अंदर। इन्होंने इतनी परेशानियों का सामना किया है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं और करते कुछ नहीं है, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपना, बस वीडियो देखते रहते हैं और अपना विचार करते हैं कि आने वाले 6 महीने में अपना बिजनेस डालूंगा, आने वाले अगले साल में मैं अपना एक नया बिजनेस डालूंगा, और सोचते हैं कि अभी शायद सही समय नहीं है, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊँ। तो एक छोटी सी, लगभग 4 से 5 मिनट की मैं एक छोटी सी सर के साथ मुलाकात करवा देता हूँ आपको, जो अपनी लाइफ की जर्नी बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ शुरुआत की और कितना मुश्किल ये इनका दौर रहा, कैसे मुश्किल परिस्थितियों में इन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा व्यापार शुरू कर दिया है। सूरत के अंदर इनकी आज की डेट में 3 होलसेल की दुकान है और बहुत बड़े लेवल पे इनका आज के डेट में काम है। तो मेरे साथ इस वक्त बाबूलाल जी हैं, कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर, आप लोगों का प्यार और मेरे कस्टमरों का प्यार और दोनों से स्वस्थ हूँ जी। अभी जब मैं वीडियो बनाने वाला था उससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो सर ने मुझे एक हैरान करने वाली स्टोरी सुनाई अपने जीवन की, और हकीकत है, कोई ऐसी नहीं है कि हम झूठी स्टोरी बता रहे हैं, हकीकत की स्टोरी है, इनकी रियल लाइफ स्टोरी है, जरा वो सुनिएगा। सर सबसे पहले अपने वो वाला किस्सा बताइए जो आपने बताया था मुझे, 300 रुपये आप लेकर आए थे सूरत जी। तो इससे आगे आप कंटिन्यू कीजिए। सर देखो ऐसा है कि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था, उस टाइम आया था तो बहुत ही बैड कंडीशन थी और मुझे खुद भी मुझे अपने आप पर ऐसे शर्म महसूस होती थी कि यार मुझे कौन रखेगा, क्यों मैं उस काबिल हूँ ही नहीं तो कौन रखेगा। अगर आज मैं अगर किसी लड़के को रख रहा हूँ तो अगर वो मुझे 2 रुपए कमा के देगा तभी तो मैं रखूंगा। अगर वो सक्षम ही नहीं है कमाने के, मुझे 2 रुपए से कमाने के देने के लिए, तो मैं कैसे रखूंगा? 1 महीने रख लूंगा, 2 महीने बाद में वापस उसको भेज दूंगा। तो ऐसा ही मुझे फील हुआ। तो देखो फिर मैंने एक रोज बैठ करके सोचा कि अगर भगवान ने दिया नहीं है तो मुझे शरीर नहीं दिया है, लेकिन ऊपर वाले की एक कृपा रही, उसने मुझे दिमाग दिया। सही बात है। तो मैंने सोचा हम इस दिमाग का इस्तेमाल करके इससे मैं कमा के कहूंगा। कोई बात नहीं, आज शरीर नहीं है, कोई बात नहीं है, दिमाग अगर है इंसान के पास तो वो कमा के खा सकता है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने दिमाग से पढ़ाई की, मेरे से भी। मैं तो दूसरों को, अपने से नीचे वाले को देखता हूँ नहीं तो मैं अपने आप को बहुत शेयर फील करता हूँ, क्या मैं उनसे बहुत अच्छा हूँ, चल सकता हूँ, फिर भी सकता हूँ, ठीक है। मेरे से भी बेड कंडीशन के लोग भी अपने दिमाग से पढ़ाई करके, कोई इंजीनियर है, कोई क्लर्क है। तो मैंने सोचा यार
वो तो मैं नहीं बन सकता, मेरा भाग्य नहीं था कि मेरी घर की आर्थिक स्थिति इतनी जी। कमजोर थी कि मैं उस लेवल तक नहीं जा सकता जी। था। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि तू पढ़ाई करता तो तेरे को है ना जो नौकरी जॉब मिल जाती। तो इस हिंदुस्तान अपना 140 करोड़ की आबादी का ही देश है, इसमें 70 लाख कम से कम विकलांग होंगे, तो 70 के 70 तो जॉब पे होंगे नहीं होंगे। सही बात है। कोई कैसे करे, अपना अपना सबके पास दिमाग है। तो भगवान ने अगर हम लोगों में ये कमी दी है ना, तो हमें एक रग भी फालतू दी दिया है। ये बात है कि सुन लीजिए आप, ये पॉजिटिव वाली बातें हैं, ये सुनते रहिएगा। जी जी। तो बंदा अगर कोशिश करे और देखो, बंदा अगर ठान लेता है ना, तो उसकी जीत अवश्य होती है। अवश्य होती है। देखो परेशानियां आती रहती है, परेशानियां जाती रहती है, लेकिन कहते हैं कि बुजुर्गों ने कहा है कि असंभव के अंदर ही संभव छुपा हुआ है, उसको ढूंढना आप लोगों को है कि ये संभव कहाँ है। असंभव में हटा दीजिए, संभव हो गया, संभव हो जाएगा। और समस्या के अंदर ही समाधान छुपा हुआ है। सही बात है। लेकिन उस समस्या से निपटना कैसे है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। सच्चाई यही है। अगर किसी से एक से सलाह मांगोगे तो फ्री में 1000 लोग सलाह देने वाले मिल जाएंगे। सही बात है। लेकिन हजारों में से सहायता करने वाला एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। सच्चा सर, बिल्कुल सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है, यही सत्य है। अच्छा सर, 300 रुपए जब लेकर आए आप सूरत के अंदर, तो पहला आपको मतलब क्या चीज किया? आपने नौकरी की या आपने क्या किया? 300 रुपए से लेकर क्या किया था, शुरुआत कैसे की? सर जी सच पूछो तो मैं सबसे पहले आया तब मुझे कोई रखने के लिए इच्छुक ही नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। वो मेरे ये शरीर का कारण देख करके बोले यार तेरे से क्या काम करवाएंगे, क्या करेगा। मैं बोला भाई मेरे को थोड़ा बहुत ये नोट करना आता है, 8वीं कक्षा पढ़ा हुआ हूँ, तो आपका हिसाब किताब तो मैं बराबर मेंटेन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। बाकी अगर कोई कस्टमर आए तो मैं साड़ी को फोल्डिंग भी कर सकता हूँ, जो आपको देना है दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को ये काम सीखना है, इस चीज में जाना है मुझे कि ये किस रेट से आता है, किस रेट से। कपड़े का बिजनेस इच्छुक थे आप पहले से? साड़ी का, कपड़े का बिजनेस एक सर ऐसा बिजनेस है कि इसमें लॉस नाम कोई चीज नहीं है। हाँ, लॉस किस चीज में होता है? लॉस हमेशा दो ही बिजनेस है उसमें होता है, एक तो मिठाई का, अगर मिठाई खराब होगी तो आप लॉस में आ गए। सही है। दूसरा सब्जी का, अगर सब्जी खराब होगी तो आप लॉस आ गए। बाकी ये कपड़े का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस इसमें कभी लॉस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे कि आप मेरे से ये 300 रुपए की साड़ी लेके गए, उस पे 40% मार्जिन रख करके अगर आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल है। और 6 महीने तक अगर नो लॉस नो प्रॉफिट में अगर आपका काम चल रहा है, उसमें कुछ नहीं कमाया, तो आप समझ लो आप प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब सही रास्ते पे चल रहे हैं। सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है ना। एकदम से तो कोई होता नहीं है, तो धीरे धीरे अगर उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना तो टाइम देना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता है बाबूलाल जी के बारे में, इनकी कुछ वीडियोस पहले भी डल चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर, तो एक बार मैं बीच में सर एक बार खड़े होकर दिखाइए एक बार। जी सर, मैं देखिए एक बार दिखा देता हूँ सर का। तो ये सर का स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बावजूद इन्होंने इतनी तरक्की की है सूरत के अंदर, कोई आसान बात नहीं है। सूरत के अंदर इनकी बहुत सारी, कोई आसान काम नहीं है। सूरत के अंदर इनकी 3 बड़ी बड़ी दुकानें होलसेल की, जिनका किराया लाखों में है। आज समझ लीजिए अगर वो किराया दे रहे हैं, 20 लड़के इनके नीचे अंडर में काम करते हैं, 20 लड़के स्टाफ हैं इनका, तो समझ लिए 300 रुपए से लेकर कहाँ तक तरक्की की है सर ने। बहुत बड़ी सर आपका। और मैं भी यही सोच रहा हूँ, देखो आज मुझे सबसे प्राउड फील ये हो रहा है कि जो मुझे 5000 रुपए में नौकरी रखने के लिए तैयार नहीं थे, आज मेरे पास 20 लड़के अपनी रोजी रोटी चल रहा है और 20 के पीछे 100 परिवार पल रहे हैं। सही, तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, वो खुशी है। उन लोगों को आज एहसास हुआ है कि यार हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, संकल्प था, दृढ़ था कि मैं इस चीज को कामयाब करके रहूंगा। चाहे मुझे देखो कोई भी काम करोगे तो कहते हैं ना, इंसान और घोड़ा दो ऐसी चीज होती है जिसको ठोकर लगने पे अकल आती है। सही है। जब तक नहीं आएगी, ठोकर लगने के बाद अगर बादाम खाने से अकल आए ना, तो बाजार 400-500 रुपए किलो मिलता है, कोई भी लाके मिलेगा। लेकिन ठोकर खाने से अकल आती है इंसान। सही, हकीकत है, रियलिटी है। ठीक है। बहुत से वीडियो बनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ ऐसा मिलता है, वो यूट्यूब पे सब देखते हैं। सब देखो, मैं किसी के ऊपर ये नहीं कहता, लेकिन सबका देखो, लेकिन उसके ऊपर फिर बैठ करके मंथन करो, विचार करो और फिर डिसीजन लो, काम करो, स्टार्ट करो। लेकिन किसी के भरोसे मत करो, खुद के ऊपर डिपेंड होना सीखो। सही बात है। अगर किसी से सलाह लेते हो, नहीं, अपने दिमाग से सोचो और ऐसा काम करो कि लोग तुमसे सलाह लेने के लिए, मतलब सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास भी है, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है। डिपेंड अपने ऊपर रहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड मत होइए। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई कस्टमर किसी का वीडियो देखो तो इसमें ये देखो कि आपको आदमी जो माल जिससे ले रहे हो, जो परचेजिंग करनी है, आपको अगर सही आदमी अगर मिल गया, ईमानदार परफेक्ट बंदा मिल गया, तो आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है।
बिजनेस में सबसे बड़ा कदम होता है पहला स्टेप है, अगर आप किसी सही व्यापारी से जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका 99% जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। 100% सोल्व हो जाएगी। अगर सही व्यक्ति से अगर जुड़ जाते हैं, सही व्यापारी से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस, मैं आपको रोकूंगा सर, बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जिन पे लिखा रहता है कि उधार माल लीजिए या फिर हम आपको 1000 रुपये लीजिए और 1 लाख का माल ले जाइए। तो लोग अनजान लोगों को खुद ही सोच लो कि जो एक 10 रुपया कोई उधार नहीं दे सकता, अगर किसी से गांव में अगर 5000 रुपये अगर आप आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई उससे ले रहे हो तो वो भी कहेगा 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज लगेगा, वो भी ब्याज लेता है। तो आप तो यूपी में बैठे हो, हम गुजरात में बैठे, आपकी जान में पहचान, कौन आपको लाख रुपए का उधार माल देता? इसमें आपको अपनी मेमोरी से सोचना है। मतलब कहने का मतलब यही है, जब वीडियोस देखते हैं देखिए सबकी, कोई बात नहीं है, लेकिन जब देखते थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए कि ऐसा हो सकता है, आप दे सकते हैं किसी को। आपसे कोई अनजान व्यक्ति आकर 100 रुपये ही मांगता है तो आप मेरे हिसाब से नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। आप क्या, कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता। तो इस चीज को थोड़ा समझिए। इस लालच में, कच्चे लालच के चक्कर में कभी मत फंसिएगा कि उधार माल मिल जाएगा या 1000 रुपये में जमा करवाऊंगा तो मुझे वहां पर लाख रुपए मिल जाएगा। कोई भी आपको घर से पैसे लेके नहीं देगा, उसमें उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं मुनाफा है, तभी आपसे कोई जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है। सर सबसे पहले आपकी जो साड़ी की ये दुकान है जी, इसके अंदर सैंपल्स अगर मैं जानना चाहता हूँ तो रेंज कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है? रेंज हमारे पास 150 रुपए से 100 रुपए से सब रेंज की है। अच्छा। लेकिन बिजनेस मेरा तो मानना यही है कि अगर आप क्वालिटी से अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल हो। देखो कि आज हर तरह के मिडिल क्लास के भी है, सब चीजें सब लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुभव है, हमने कोरोना महामारी की भी मार झेली है जी, ठीक है, इस परिस्थितियों से भी हम गुजरे, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है तो वहाँ तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एकदम ही थर्ड क्लास की चीज यूज करता और नहीं करता। वो तो बस लेने देने काम आ जा सकती है, ठीक है ना। आज मैं बता रहा हूँ आपको 80 रुपए की साड़ी है, मिल जाएगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि आज N95 मासिक होता है जिसकी 15 इंच लेंथ होती है, उसका भी 300 रुपया लगता है। 300 रुपया लगता है उसका भी, ठीक है। 15 इंच की लेंथ होती है और 300 उतना सा खाता है, तो उसका अगर 300 रुपया लगता है तो आप सोचो कि 80 रुपए वाली साड़ी कैसी होगी। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इनकी वैरायटी दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि वैरायटी इनकी जबरदस्त रहने वाली है और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। आप हर जगह घूम के आइए सूरत के अंदर, इनके पास जरूर आइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप कैसे व्यापार करना चाहते हैं या फिर कुछ भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो 100% कोई सोल्यूशन दे देंगे, क्योंकि जमीन से जुड़े इंसान है। जितनी परेशानी है वो देखी हुई है, शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, हर तरीके की परिस्थिति से जमीनी स्तर से मैंने देखा है तकलीफ। जी, तकलीफ चीज क्या होती है? तकलीफ को, दूसरे की तकलीफ को वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी तकलीफ देखी हो, ठीक है ना, अन्यथा किसी को समझ में नहीं आएगी। जैसे अगर जो पैसे में ही जो पैदा हुआ है उसे क्या पता गरीब की फीलिंग क्या होती है, बिल्कुल, वो किस तरह से किस लेवल पे जाता है। तो मैं जमीनी स्तर से इन सब चीजों से गुजरा हुआ हूँ। मुझे पता है आज कोई भाई अगर 20,000 रुपये ला करके स्टार्ट करता है बिजनेस, तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि ये किस कंडीशन में 20,000 रुपये लेके आया है। धक्के खाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, धक्के खाने पड़ेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। एक आपकी कहावत भी है, मारवाड़ी में कहावत है, फरे वो चरे, खूंटे बंदे भूखे मरे। मतलब जो फिरेगा चरे उसको चरने को मिलेगा, जो खूंटे बन जाएगा वो भूखे ही मरेगा, जो घर में रहेगा वो भूखे ही मरेगा। तो सर मैं इस चीज को अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भाई अगर इंटरेस्टेड है वो और उसको बिजनेस करता है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो मैं इस चीज को आराम से समझ सकता हूँ कि ये बंदा किस कंडीशन में पैसा उठा के लाया है, ब्याज पे लाया है, कोई गिरवी पैसे रख के लाता है, कोई कैसे किस परिस्थिति में लाता है, और फिर इसके साथ अगर गलत होता है ना तो दिल दुखता है, चोट लगती है, बिल्कुल चोट लगती है। क्योंकि मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं, यहाँ पे बहुत ठोकरें खा करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ ना, तो उस हालात को मैं अभी तक, उस समय को मैं भूला नहीं हूँ। बुरे समय को भूलना भी नहीं चाहिए कभी। कहते हैं अच्छा खिलाया हुआ और अच्छा पिटा हुआ जिंदगी में कभी भूलता नहीं है इंसान, ठीक है ना। तो मैं उस समय को अभी तक, आज मेरे पास परमात्मा की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है, दाल रोटी मुझे मिल रही है, अच्छी बात है, और सबको भी मिल रही है, लेकिन आज उस पीछे वाले समय को अभी भी मैं भूला नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए सर, ठीक है। आज मेरे 3 ब्रांच है, तो मेरा एक ही सपना है कि ज्यादा नहीं तो मैं 30 ब्रांच तो यहाँ करूँ। इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए सर, ठीक है ना, हर किसी की नहीं होती है, इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए। सर की भी ऑलरेडी 3 ब्रांच है और सर की सोच है 30 ब्रांच सूरत के अंदर खोलने। बिल्कुल, और वो जब पॉसिबल होगा जब मैं ईमानदारी से और नेकी से काम करूंगा, हर कस्टमर को अच्छा रिस्पॉन्स दूंगा, उनके साथ अच्छी डील करूंगा, जो चीज दिखाई वो भेजूंगा, तब जा करके होऊंगा। धोखा किसी के साथ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। और जो भी चल करके सूरत आ रहे हैं, जो यहाँ परचेजिंग करने, विजिट करने के लिए, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भी है वो डायरेक्ट आए। आजकल क्या फ्रॉडिंग, चीटिंग का काम
बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो क्या है कि आप मेरी शॉप का नाम लेकर के जब आओगे यहाँ, तो वो मेरी शॉप तक किसी को अगर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद में अगर किसी को पूछो कि हमें कामधेनु प्रिंट में जाना है, तो वो तुरंत समझ जाएगा, ये उनको फोन करके आया कस्टमर और वही दुकान पे जाएगा, तो उनको पता है वहां लेके जाएंगे तो कमीशन नहीं मिलेगा। सही है। तो वो आपका कामधेनु प्रिंट से ध्यान भटकाएंगे, वो क्या है जी, वहाँ तो रिटेलर है जी, उसके पास तो क्या है, माल भी नहीं है, आपको चलो मैं गोदाम में ले सकता हूँ, XYZ अपना शाम दाम बेंदर सब वो अपनाएगा। और उस कस्टमर जो सोच के आता है ना, उसका पूरा का पूरा माइंड डिस्टर्ब करके उसको उधर उधर डालता है। मैं नहीं कहता आप डायरेक्ट मेरे पास आओ, मेरे से लो, आप आओ, विजिट करो, 4 दुकान पहले करो, 5वीं दुकान पे मेरे पे आओ, आप मेरे से आके मिलो, मेरी वैरायटी देखो, एक बार मिलके जरूर जाओ। मिलके जरूर जाओ। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट है, सैंपल दिखवा दीजिए कुछ। हाँ बिल्कुल, चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये अगले कलर डिजाइन और प्रिंट बहुत मिल जाएगी आपको। सर कितने कलर डिजाइन मिल जाएंगे लगभग? सर एक डिजाइन के अंदर हमारे पास में 4 कलर होते हैं, हर बोले तो प्राइस के अंदर और हर मटेरियल के अंदर 15 से 20 डिजाइन हमारे पास अवेलेबल रहती है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए 125, 125 रुपये, 125 रुपये, 125 रुपीज़। सब आइटम विद ब्लाउज रहने वाली है, कोई आइटम नहीं चले उसके लिए भी 6 मंथ रिप्लेसमेंट फुल गारंटी रहने वाला है सर। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, इस टाइप का कलेक्शन काफ़ी मिल जाएगा, ज़बरदस्त। बहुत सारे आपको डिज़ाइन मिलने वाले, मैं आपको लिमिटेड दिखा रहा हूँ, सारे डिज़ाइन मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये देखिए, प्रिंटेड में एकदम लेटेस्ट कलेक्शन, आपको जितना चाहिए उतना कलेक्शन मिल जाएगा। आप और बात मुझे व्हाट्सएप पे ओनली हाई लिख के डालिए, जितनी हमारे शॉप में वैरायटी है उतनी में आपको सब रेंज अवेलेबल करवा के दूंगा। अच्छा, मिनिमम ऑर्डर क्या रहेगा सर? मिनिमम ऑर्डर 5 से 10,000 कर सकते हैं। 5 से 10,000 रुपये, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। जैसा चाहिए वैसा मंगाता रहिए। ये देखिए, ये सारे के सारे प्रिंटेड के अंदर काफ़ी सारा कलेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है, और कलेक्शन इतना सारा मैं एक वीडियो में चाहकर भी नहीं दिखा पाऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपको कुछ कलेक्शन है वो वर्क की साड़ियों के दिखा देता हूँ सर। हर कस्टमर की डिमांड आती है कि हमारे को गोटा पत्ते में कुछ कलेक्शन दिखाई सर। जी, ये देखिए, इस टाइप में वाह। गोटा पत्ते में 1 से 1 कलेक्शन मिल जाएगा। वाह, ये देखिए, इस टाइप का कलेक्शन मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे डिज़ाइन हैं, सारे नहीं दिखा सकता। ये देखिए, सारे के सारे डिज़ाइन रहने वाले हैं, ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ये देखिए, अगली वैरायटी आ चुकी है, कलर्स देखिए, डिज़ाइन देखिए, सारे एक से बढ़कर एक हैं, सारे एक से बढ़कर एक हैं। 2 टोन के अंदर आ गया। ये आ गया ब्राइडल वेयर के अंदर। ये देखिए, ब्राइडल वेयर के अंदर बहुत खूबसूरत जेरी कवर किया गया है, प्लस डायमंड्स भी लगाए गए हैं। इस टाइप का कलेक्शन इनके पास मिल जाएगा। ये देखिए, सब दुल्हन कंसेप्ट चाहिए, दुल्हन आप कंसेप्ट। शॉप पे आइए, विजिट कीजिए, अपने को समझ में आए वही परचेज कीजिए, बाकी परचेज करना कोई कंपलसरी नहीं है। आप शॉप पे आना कोई दिक्कत नहीं है जी। ये देखिए, मतलब आपने इस टाइप का कलेक्शन शायद ही सूरत में देखा हो, हर किसी के पास नहीं मिलता है इतना हैवी रेंज का साड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। ये हैंड वर्क टाइप की डिजाइन आएगी सारी, हैंड वर्क टाइप की डिजाइन से सारी की सारी बहुत खूबसूरत हैं। वाह, इस साड़ी को देखिए, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, खूबसूरत लग रही है। इस टाइप का काफ़ी कलेक्शन इनके पास है। ये देखिए, पूरा साड़ी में काम रहेगा, ऐसा नहीं सर पल्लू पल्लू पे काम नहीं, पूरा साड़ी में काम रहेगा जी। ये देखिए, पूरा एकदम हेवी हैंड वर्क रहेगा, हैवी हैंड वर्क के साथ मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप का बहुत सारा कलेक्शन है। मैं सिर्फ आपको आज की वीडियो के अंदर इनका 10% कलेक्शन दिखाया है, हालांकि डिज़ाइंस बहुत सारे हैं। व्हाट्सएप कर देते हैं सर, व्हाट्सएप पे कोई सैंपल व्हाट्सएप पे एक बार आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, आप मुझे ओनली हाई लिख के भेजिए सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।